नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक स्टूडेंट का हाथ है और इनकी आयु 16-17 साल की है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक स्क्वायर हैंड है ये, और जब भी ऐसा स्क्वायर हैंड होता है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे लोग मानसिक कार्य पर फोकस ऐसे लोगों का ज़्यादा नहीं होता। लाइफ में ऐसे लोग मेहनत वाले काम करके ही ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। हाथ का रंग भी इनका जिस तरीके का है, ऐसे लोग प्रायः अलग स्वतंत्र सोच वाले होते हैं और गुस्सैल स्वभाव के भी ऐसे लोग होते हैं। इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे तो इनकी उंगलियां लंबाई में शॉर्ट है हथेली के मुकाबले, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का फास्ट होता है। कोई भी बात, ऐसे लोग डिसीजन लेने में किसी भी बात का बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। जिस तरह से इनकी सारी उंगलियों की लंबाई है, मैं कह सकता हूँ एक बात निश्चित रूप से कि पिता से थोड़ा कम लगाव होगा इनका अवश्य ही, और माता से ऐसे लोग प्रायः लगाव रखते हैं। रिश्ते नातों की अहमियत को ऐसे लोग समझते हैं। लंबाई सारी ठीक ठाक है, कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं लगती है इनके फिंगर को देखकर। खड़ी रेखाएं और अच्छी आ जाएं उंगलियों पर तो इनको अच्छे व्यक्तित्व के लिए, अच्छे धन के लिए अच्छा माना जाता है। सौर मंडल से आ रही ऊर्जा अच्छे तरीके से आ पाती है। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में अपने बात कही है कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो इनसे भी कहना चाहूँगा मैं कि अभी ये स्टूडेंट हैं, लंबा जीवन है आगे। योग, ध्यान, प्राणायाम से ज़रूर जुड़ें और उसके लाभ उठाएं, तो आपके हाथ में जो निगेटिविटी है काफ़ी सारी दूर होने में काफ़ी सहायता आपको ज़रूर मिलेगी। तो अब देखेंगे आपका थंब। थंब आपका स्ट्रेट है, हल्का सा झुकाव दिखाई पड़ता है हालांकि, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेट थंब माना जाएगा। जिद्दी नेचर है आपका और कंप्रोमाइज नेचर भी ज़रूर है आपका। घर परिवार के लिए आप कंप्रोमाइज कर लेते हो। चतुराई चालाकी का स्तर भी आपका काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखेंगे आपके सारे माउंट। बुध पर्वत आपका ठीक है कह सकते हैं, और आपकी विवाह रेखाएं दो चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो दो विवाह रेखा का मतलब हमेशा दो शादियां होंगी ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले कुछ वर्षों में किसी से लगाव हो आपका, अट्रैक्शन हो आपका, लेकिन वो अट्रैक्शन लंबे समय तक नहीं रहेगा। और आयु 25 के बाद आपके विवाह होने के संकेत मिलते हैं। थोड़ी निगेटिव है आपकी विवाह रेखा, जो कह सकते हैं कि विवाह संबंधों में थोड़े तनाव भी रह सकते हैं। और सूर्य पर्वत देखें आपका, तो एक दबा हुआ सा सूर्य पर्वत है, कोई बहुत अच्छा सूर्य पर्वत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी जॉब वगैरह की उम्मीद ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती है। शनि को देखेंगे तो शनि भी आपका उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर दबा है, यहाँ पर उभार है। तो धन संबंधी मामलों में व्यक्ति असंतुष्ट होता है। गुरु एक एवरेज है, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट गुरु वैले सी बनती दिखाई पड़ती हैं रेखाएं। तो धार्मिक आस्था भी ऐसे लोगों के मन में जरूर होती है। निम्न मंगल थोड़ा सा दबा हुआ निम्न मंगल है। ऐसी स्थिति में आपके मन में चिड़चिड़ापन लगता होगा, किसी भी कार्य को करने में रुकावट आती होगी, या बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि मुझको घर परिवार से उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसका कारण है जो पतली पतली बहुत सी रेखाएं चल रही हैं, इनको राहु रेखाएं कहते हैं। तो ऐसे स्थिति के लिए आपको एक उपाय बता सकता हूं मैं कि हनुमान चालीसा का निरंतर जप करें आप। मंगलवार को या शनिवार को 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान मंदिर जाएं।
इस नियम से भी आपके मंगल को पुष्ट होने में सहायता मिलेगी। शुक्र की बात करते हैं अगर, तो शुक्र भी आपका दबा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र दबा हो तो ऐसा बहुत बार होता है कि सुख सुविधाओं को जमा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं इनके हाथ में जो मुझको चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने वीडियो में ये बात हमेशा कही है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो अभी बहुत ही कम उम्र है आपकी और यही रेखाएं सदैव रहेंगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये अपनी हैंडप्रिंट को संभाल कर रख सकते हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में अगर आप मैच करेंगे तो ये हस्तरेखाएँ काफ़ी हद तक बदल चुकी होंगी। अब बदलती हैं रेखाएं व्यक्ति के कर्मों से और सोच से, तो यही कारण है कि शास्त्रों में अच्छी सोच को और अच्छे कर्म को महत्व दिया जाता है। केतु आपका दबा हुआ है और ठीक नहीं है, तो कह सकता हूँ कि पिता की ओर से या घर परिवार से आप बहुत अधिक सहयोग की उम्मीद ना करें। चंद्र जिस तरह का है आपका, इस तरह से ऊपर की खड़ी रेखाएं दिखाती हैं कि आपके जीवन में यात्राएं ज़्यादा होंगी, घर से दूर होकर ही आप तरक्की करेंगे। वहीं मंगल पर खड़ी रेखाओं को अच्छा नहीं माना गया है। ये रेखाएं पुलिस, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद ऐसी स्थितियों को बताती हैं। तो इस निगेटिविटी के लिए भी आपको हनुमान चालीसा ही काम करेगा। हनुमान चालीसा का आप निरंतर जप करें तो इन रेखाओं के नकारात्मक प्रभाव से निकलने में आपको ज़रूर सहयोग मिलेगा। ये रेखा, इस रेखा को अच्छा नहीं कहा जाता है। ये रेखा है निगेटिव रेखा, एक एडिक्शन लाइन भी कहते हैं इसको। यारी दोस्ती में संभल कर रहने की आवश्यकता है और गलत खान पान से बचकर रहने की आपको आवश्यकता जरूर है। ये रेखा जिस तरह से चल रही है, कह सकता हूँ स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष दिक्कत ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। और इस ओवरऑल हैंड को अगर देखें तो एक स्ट्रगल वाला हैंड है ये, कि स्ट्रगल आपके लाइफ में ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक करते हैं, कर्म को सकारात्मक करते हैं, तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होने के चांसेस पूरे हैं। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी शनि पर्वत पर जाकर रुकती है, तो पैसे को लेकर जीवन में आप ज़्यादा महत्व देंगे। और ये रेखा, ये इस बात का संकेत है कि किसी नज़दीकी रिलेशनशिप, या बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर की वजह से आपका नेम फेम होता है, क्योंकि सूर्य की तरफ देखती हुई ये रेखा है। तो जीवन साथी की वजह से आपका नेम फेम होगा, या उनका जो परिवार होगा काफ़ी चर्चित जरूर होगा, जिसकी वजह से लोग आपको जानेंगे और पहचानेंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से अलग होकर चंद्र की ओर देखती हुई है, तो ये भी इस बात का संकेत है कि घर से दूरी बनाने पर ही, जन्म स्थान से दूरी बनाने पर ही आपका लक ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। आप स्वतंत्र विचार के हैं, गुस्सैल स्वभाव के हैं, ये बात आपकी मस्तिष्क रेखा भी बताती है। याददाश्त आपकी काफ़ी तेज है और फिलहाल आप स्टूडेंट हैं, तो कह सकता हूँ कि पढ़ाई वगैरह पर आपका फोकस अच्छा जरूर होगा। लेकिन इस बात को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपके शिक्षा में रुकावट आने के भी संकेत मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन रेखा आपकी लंबी है, आयु आपकी लंबी रहेगी, लेकिन जगह जगह पर ये कट, ये राहु रेखा का रूप है ये। और इस राहु रेखा के प्रभाव से उबरने का एकमात्र उपाय है कि आप ऐसी स्थिति में आपको जो स्ट्रीट डॉग होते हैं इनको रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाना चाहिए और बुजुर्ग का आप आदर सम्मान जरूर करें। भाग्य रेखा भी आपकी लंबी जरूर है, चंद्र से निकलती हुई है, और जो इस बात का संकेत दे रही है कि घर परिवार से दूर होकर ही आप तरक्की करेंगे, लेकिन स्पष्टता भाग्य रेखा में बहुत अधिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये संघर्ष को ही बताती है। दोस्तों, इतनी सारी बातें मैंने कही इस हैंड को देखकर, तो विशेषकर इनके रूप में इनके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि काफ़ी निगेटिव है मेरे हैंड में, लेकिन ये एक, आप इसकी कल्पना कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि एक केवल संघर्ष का रूप है। और फिर से कह दूं मैं कि ये रेखाएं हमेशा रहेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर तत्पर होते हैं
हनुमान जी की सेवा में, हनुमान चालीसा के प्रति अपना रुझान दिखाते हैं, ये योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं, तो आपकी इन हस्तरेखाओं में काफ़ी हद तक बदलाव हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी सारी समानताएं दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहले फिंगर को अगर देखें तो कह सकता हूं कि डिसीजन पावर आपका फास्ट है। पिता से थोड़े मनमुटाव, संबंधों से लगाव आपका जरूर है। थंब भी साथ में स्ट्रेट है, तो बहुत अधिक किसी पर विश्वास न करना और रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करना आपकी आदत जरूर है। इस हाथ में भी आपकी तीनों मेजर लाइनें डिस्टर्ब से दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माइंड लाइन इस हाथ में भी लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है, तो स्वतंत्र विचार और गुस्सैल स्वभाव आपका जरूर होगा। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में आ जाते हैं तो उसका परिणाम भी जीवन में जरूर होता है। इस हाथ में भी आपका मंगल डिस्टर्ब है और दोनों मंगल डिस्टर्ब है, तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करने की बहुत आवश्यकता है। केतु इस हाथ में भी आपका दबा हुआ है, तो पिता से बहुत अधिक आप सहयोग की उम्मीद ना करें। वहीं इस हाथ में भी आपकी भाग्य रेखा चंद्र से ही दिखाई पड़ती है, तो घर से दूर होकर ही आप प्रोग्रेस करेंगे। यात्राएं आपके जीवन में कई सारी होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं आप बहुत बार करेंगे। और इसके साथ ही रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप और गलत खान पान से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, ये आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। और सुख सुविधाओं को जमा करने में दिक्कत होगी, ये भी आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। तो जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह हो जाते हैं तो फिर से कह दूँ मैं कि उसके परिणाम जीवन में ज़रूर होते हैं। तो अगला वर्ष कह सकता हूँ 2024 आपके लिए जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आता मुझको दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूर करें और ज़रूर से ज़रूर करें। योग ध्यान प्राणायाम से आप जुड़े, द आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही एक मंच है, इससे आप जुड़ सकते हैं। आप जहाँ भी रहते होंगे जिस सिटी में, वहाँ पर इसके ब्रांचेस ज़रूर होंगे। श्री श्री रविशंकर जी प्रणेता हैं इसके। 150 से ज़्यादा देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और उपाय की अगर बात करूँ तो हनुमान जी का जो उपाय बताया मैंने वो आप ज़रूर करें। और एक नीम का पौधारोपण आप कर लें अपने हाथों से। नीम का पौधारोपण अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो आपके हाथ में निगेटिविटी है मंगल से संबंधित, इससे दूर होने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।